एक्सरसाइज 11.3 में 2 क्वेश्चन हुआ था, तीसरा रह गया था, तो तीसरा क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर्स, मुन्नू की एज जो है वो एक्स ईयर्स है। कैन यू गेस व्हाट एक्स माइनस टू मे शो, क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि ये जो एक्स माइनस टू है आखिर ये क्या शो कर रहा होगा। हिंट दे दी गई है हमें, थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर। चलो हिंट नहीं दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें। तो जरा सोचिएगा, अगर x किसी की एज है, किसकी एज है भैया, मुन्नू की। x क्या है, मुन्नू की एज है। तो ये जो x माइनस टू नाम का एक्सप्रेशन लिखा है इसमें भी x यूज हुआ है, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है किसी की एज होगी, और अगर एज होगी तो ईयर्स में होगी, राइट। और ये उसी पर्सन की या उसी व्यक्ति की एज होगी जो मुन्नू से 2 साल छोटा होगा। यही बात मैंने लिख दी है कि मुन्नूज एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, मुन्नू की एज एक्स ईयर्स है। x माइनस टू रिप्रेजेंट्स द पर्सनस एज, दैट इज x माइनस 2 ईयर्स, यानी कि x माइनस 2 भी एक व्यक्ति की एज ही शो कर रहा होगा जो कि x माइनस 2 ईयर्स लिखा जाएगा, और वो इस इंसान की एज होगी जो मुन्नू से 10 साल छोटा होगा। ऐसी x प्लस 4 ये भी एक एज है, और एज कितनी, x प्लस 4 ईयर्स, और ये उस इंसान की एज होगी जो कि उससे 4 साल बड़ा होगा। इसके बाद पूछा था इन्होंने 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। अब खुद सोचो, 3x का मतलब कि मुन्नू की एज का थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स, और उससे भी 7 ज़्यादा, तो ये भी एज है किसी की, और उस इंसान की जो मुन्नू की एज के 3 टाइम्स से 7 ज़्यादा होगा। लिखा है 7 ईयर मोर, यानी कि 7 साल ज़्यादा, किससे, 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ मुन्नू, मुन्नू की एज के 3 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि इसे थर्ड का बी, गिवन साराज एज टुडे टू बी एक्स वाई ईयर्स, यानी कि आज की डेट में सारा की जो एज है वो है वाई ईयर्स। लिख लेते हैं साराज प्रेजेंट एज, टुडे लिखा है, टुडे का मतलब प्रेजेंट एज, तो आज की एज सारा की है वाई ईयर्स। अब आगे उन्होंने ये बोला है कि थिंक ऑफ हर एज इन फ्यूचर और इन पास्ट, उसकी एज के बारे में फ्यूचर में सोचिए, पास्ट में सोचिए। चलिए, आज की डेट में सारा की एज है वाई ईयर्स, फ्यूचर में उसकी एज बढ़ जाएगी, है ना। अगर 1 साल बीतेगा तो y प्लस 1, 2 साल बीतेगा तो y प्लस 2, 3 साल बीतेगा तो y प्लस 3, 4 साल बीतेगा तो y प्लस 4। फ्यूचर में हमारी एज बढ़ती जाती है, यानी कि इस y में जितने भी ईयर बीतते जाएंगे वो एड ऑन होता जाएगा। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने ईयर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर n ले लेते हैं। सपोज़ कि n ईयर्स लेटर, यानी कि n साल बीत जाने के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो y प्लस n, जैसे कि 1 साल बीता तो y प्लस 1 हुआ था, 2 साल बीता तो y प्लस 2 हुआ था, वैसे ही n ईयर बीतेंगे तो y प्लस n हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं पास्ट की, और ये बात लिखी कहाँ है, ये देखो सारा कुछ मैंने लिख दिया, नोट नहीं करना, अरे नोट करना है, मतलब मुझे नहीं लिखना, ये देखो मैंने लिख दिया सारा कि इन फ्यूचर ये है सब कुछ, ये देखो ये पास्ट सब कुछ सारा कुछ लिख दिया गया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जी, अब पास्ट वाली बात कर लेते हैं। तो अगर आज की डेट में सारा की एज वाई ईयर्स है, तो 1 साल पहले उसकी कितनी एज रही होगी, 1 साल छोटी हो रही होगी, यानी कि इस वाई से भी, वाई आज की एज है उससे 1 साल कम की रही होगी। मान लो आज 5 साल की है तो 1 साल पहले 4 की रही होगी। 2 साल पीछे चलेंगे तो वाई माइनस 2 उसकी एज मिलेगी, 3 साल पीछे चलेंगे तो वाई माइनस 3। तो नहीं पता कितने एज कितने टाइम पहले की बात हो रही है, तो मान लेते हैं n ईयर्स, तो n ईयर्स पहले उसकी एज रही होगी वाई माइनस n। चलिए भैया, एक काम तो कर दिया हमने फ्यूचर पास्ट वाला। आगे उन्होंने लिखा है कि व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट, यहाँ पे कई सारे एक्सप्रेशन इन्होंने बना दिए हैं कि ये किसको इंडिकेट कर रहे होंगे, तो मैं फटाफट समझाता हूँ, लिखा आगे सब कुछ है। तो y प्लस 7 भी किसी की एज होगी, और उस इंसान की एज होगी जो कि सारा से 7 साल बड़ा होगा। y माइनस 3 भी उस पर्सन की एज होगी जो कि सारा से 3 साल छोटा होगा। y प्लस 4.5, 4.5 का मतलब ये होता है 4 ईयर्स 6 मंथ, यानी 4.5 साल, तो ये उस इंसान की एज होगी जो सारा से 4.5 साल ज़्यादा है। y माइनस 2.5, 2.5 का मतलब 2 ईयर, और हाफ ईयर का मतलब 6 महीने, 2.5 साल, तो y माइनस 2.5 उस पर्सन की एज होगी जो सारा से 2.5 साल छोटी लड़की होगी, छोटा लड़का को, जो भी होगा। तो सब कुछ यहाँ लिख दिया गया है, यू कैन नोट। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, यानी कि सी पार्ट, गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल। ओके, एक क्लास है जिसमें n स्टूडेंट्स फुटबॉल लाइक करते हैं। व्हाट में 2n शो, 2n क्या शो कर रहा होगा, और n/2 क्या शो करेगा।
तो अगर यहाँ गेम की बात हो रही है तो फुटबॉल, हॉकी, ऐसे कई सारे गेम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 2n शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इधर फुटबॉल और सम अदर गेम लाइक टेनिस, वेरेस n अपॉन 2 शो द, वही बात लिखी है। कुल मिला के ये समझो कि अगर n शो कर रहा है फुटबॉल वालों को तो 2n शो कर रहा होगा किसी और गेम वालों को। यानी कि ये हो गया कि जितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं उसका 2 टाइम्स, चलो क्रिकेट ले लिया, तो जितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं उसका ट्वाइस क्रिकेट पसंद करते हैं। और n एंड हाफ का मतलब क्या है कि जितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं उसका हाफ, एक गेम ले लो खो खो पसंद करते हैं, बस यही था। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।